आप देख रहे हैं इविल आइज। इविल आइज में आज की कहानी में भेजी है सक्षम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सक्षम जी बताते हैं, मैं और गौरव बहुत अच्छे दोस्त थे और हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी और हम लोगों के घर वालों में भी बहुत अच्छा रिश्ता था। एक बार मैं किसी काम से अपने परिवार के साथ बाहर गया था, करीब 3-4 दिनों के लिए, और मैं 3-4 दिनों बाद वापस घर आया और अगले दिन कॉलेज गया। लेकिन उस दिन गौरव कॉलेज नहीं आया था। मेरे को लगा कि कोई काम पड़ गया होगा उसको, लेकिन वो फिर अगले दिन भी कॉलेज नहीं आता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि अगर कल वो कॉलेज नहीं आता है तो मैं सीधा उसके घर जाऊंगा, लेकिन वो अगले दिन कॉलेज आ जाता है। मैं उससे 2 दिन कॉलेज नहीं आने का कारण पूछ रहा था, लेकिन वो मेरी बातों का सही से कोई जवाब नहीं दे रहा था। पर मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। फिर अगले दिन गौरव बहुत लेट से कॉलेज आया, लेकिन वो अक्सर जल्दी कॉलेज आता था। मुझे उसके करतूतें समझ नहीं आ रही थी और मुझे लग रहा था कि वो पहले से बहुत बदल गया है। उसकी बातें थोड़ी बहकी बहकी सी थी और मुझे तो कभी कभी उसकी बातें ही समझ नहीं आती थी। इसी तरह एक दिन वो कह रहा था कि देखना इस तरह एक्सीडेंट होगा। मेरे को पहले लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन सच में उसी दिन कॉलेज से आते वक्त मेरी एक बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गई। चोट तो उतनी नहीं थी, लेकिन गौरव की बात सच हो चुकी थी। अगले दिन मैं उसको हंस हंस के कह रहा था कि क्या भाई तुमने सच बोल दिया, कल मेरा एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था। इस प्रकार वो बीच बीच में जो भी कहता था वो सच हो जाता था। पहले पहले मुझे ये सब साधारण लग रहा था, लेकिन एक शाम मैं और गौरव रास्ते से जा रहे थे कि तभी हमारे सामने एक कुत्ते का छोटा सा पप्पी आता है और वो छोटा सा पप्पी गौरव को देखकर रोने लगता है। मुझे तो पहले ही बात समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं उस पप्पी को थोड़ा संभाल ही रहा था कि तभी गौरव कहता है कि ये पप्पी भी मरेगा। और जब गौरव यह बात कह रहा था, उसकी आंखों के रंग थोड़े बदल गए थे, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही बदले थे। तब मैं गौरव से थोड़े गुस्से के साथ कहता हूँ कि क्यों भाई ऐसा क्या बोल रहा है, इतना क्यूट सा तो पप्पी है। इतने में ही वो पप्पी डर के मारे रास्ता पार कर रहा था कि तभी एक ट्रक आकर उसे कुचल देती है। यह देखकर मैं तो आश्चर्य रह गया कि ये हुआ कैसे। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि छोटा सा पप्पी मेरे आंखों के सामने ही मर गया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं सोच में था कि गौरव जो भी बोल रहा था वो सच कैसे हो जा रहा था। तब मैं और शांत न रहते हुए गौरव से पूछ दिया कि भाई तू जो भी बोल रहा है वो सच कैसे हो जा रहा है। इस बात पर वो कहता है कि मैंने सपने में सब कुछ देखा हुआ है, मुझे सब पता है। इस बात पर मैं उसका पहले तो बहुत मजाक उड़ा रहा था। फिर बाद में हम दोनों जब घर वापस जा रहे थे तो गौरव एक अजीब सी बात कह देता है, जिससे मैं सोच में पड़ जाता हूँ। गौरव कहता है कि अगर मैं कल मर जाऊँ ना तो मेरे घर वालों को संभाल लेना। यह बात सुनने के बाद मैं चिंता में पड़ जाता हूँ और यही सोचते हुए घर वापस आता हूँ। फिर अगले दिन मुझे तो वो कॉलेज में और अजीब लग रहा था। वो कॉलेज तो आया था लेकिन बैग ही नहीं लाया था। मुझे लगने लगा कि गौरव का दिमाग सटक गया है और अब गौरव पहले जैसे हंसी मजाक नहीं करता था और ज्यादा अकेला रहना ही पसंद करता था। और कुछ भी बोलने पर वो जल्दी ही गुस्सा हो जाता था। जबकि गौरव पूरे कॉलेज में सबसे ठंडा दिमाग वाला लड़का था और आजकल मुझे गौरव का बिहेवियर कुछ सही नहीं लग रहा था। कॉलेज में एक बार स्पोर्ट्स हो रहे थे, लेकिन गौरव कहीं कोने में बैठे कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा है। मैं जाके उसको स्पोर्ट्स देखने के लिए
बुलाता हूँ, लेकिन वो मुझे इतना गुस्सा दिखाता है कि मैं दंग रह जाता हूँ। तब मैं उससे कहता हूँ कि क्या भाई इतना गुस्सा किस बात का। तब वो मुझे वहाँ से जाने को कहता है। तब मैं वहाँ से जाते वक्त उससे कह रहा था कि रहो, अगर अकेला रहना है तो। उस दिन कॉलेज से जाते वक्त भी उसने और एक लड़के के साथ झगड़ा भी किया था, जबकि गौरव जैसा शांत लड़का पूरे कॉलेज में था ही नहीं, और वो घर भी अकेला चल जाता है। अब अगले दिन मैं भी उससे थोड़ा नाराज था, लेकिन बाद में उसे इतना चुपचाप देखकर मेरे को अपने गुस्से को हटाना ही पड़ा। मैंने उससे जाकर कहा कि क्या हुआ गौरव, आजकल तो इतना चुपचाप कर रहता है। तो वो कुछ नहीं कह रहा था, और साथ साथ मैंने देखा कि उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। उस दिन भी वो अकेला कर गया। फिर मैं उस दिन शाम को उसके घर टहलते टहलते गया, लेकिन उसके घर के बाहर से काफी शोरगुल की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने जब उसके घर में घुसा तो दंग रह गया। आखिर मैंने ऐसा क्या देखा जो मैं इतना चौंक गया था। इस कहानी का आगे का भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे इस कहानी का आगे का भाग आते ही सबसे पहले आप देख पाए।